भारत की ताकत और भारत जिस तरीके से आतंकवाद की सफाई के लिए कार्रवाई करे। अब देखिए ये सीधा तस्वीर है गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय में इस वक्त की बड़ी बैठक जो है जिसका समय 2 बजे रखा गया और 2 बजे ये गृह मंत्रालय की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी और मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हैं। ऐसे में पुख्ता इंतजाम को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी। किस तरीके से अपने अपने राज्यों को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ जो है तमाम जानकारियां सचिव और साथ ही डीजीपी से ली जाएगी। क्या कुछ खासी तैयारियां जो हैं वो इन राज्यों में की गई हैं। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में रणनीति का सिलसिला लगातार जारी है। बैठकों का सिलसिला देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जारी है और चर्चा बेहद खास, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो ये लड़ाई की शुरुआत हुई है ये केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई बाकी है। यानी कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि इस बार यहां पर सिर्फ ट्रेलर तक ही नहीं रहना है बल्कि पूरी तरीके से आतंकवाद का खात्मा करना है। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 राज्यों के सीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के बाद महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा की जा सकती है। एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर जो था, किस तरीके से यहां पर एक करके तमाम 9 ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से गीदड़ भभकियां भी दे रहा है। पाकिस्तान की भी बैठक जो है वो सुबह 10 बजे हुई है। वहां पर भी रणनीति बनाई गई है। एक दूसरे को कोस कोस कर रणनीति जो है वो पाकिस्तान में भी बुलाई गई है। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें दिल्ली में जो हलचल इस वक्त देखी जा रही है, तेज हलचल, और इसी के साथ अब ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त की जो आपको दिखा रहे हैं, जानकारी जो है क्या कुछ रहेगी वो आनी बाकी रहेगी। अब चलिए संजय जी का रुख करेंगे सीधा अधिक जानकारी के लिए। संजय जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ डीजीपी और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, पाकिस्तान पर हमला हुआ है भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान कोई रिटेलिएट कर सकता है, पर पाकिस्तान सीमा पार से लगातार फायरिंग कर रहा है, बमबारी भी कर रहा है। हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर और पंजाब पे जहां जहां पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है भारत के साथ, वहां पर लगातार उसने फायरिंग खोल रखी है। तो इन सबको देखते हुए जो तटीय सीमावर्ती जो राज्य है, लगभग 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और सभी राज्यों के सीएम से ये बात करके चर्चा कर रहे हैं किसी तरह से, जिस भी तरह से हो, अपने लोगों की जानों की सुरक्षा करें, जान माल की हिफाजत करें लोगों की, और सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद करें, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने दें। जो भी सिक्योरिटी मेजर लिए जाएंगे वो लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जहां जहां पर केंद्र सरकार की जरूरत है, अर्धसैनिक बलों की जरूरत है या सेना की जरूरत है, तो फिर केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र सरकार उनको सारी चीजें मुहैया कराएगी। लेकिन बॉर्डर पर निगरानी रखना उनका भी दायित्व है। हालांकि सभी बॉर्डरों पर कहीं पर बीएसएफ तैनात है, कहीं पर सीआरपीएफ तैनात है, तो कहीं पर आईटीबीपी तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी कि अपने लोगों की, अपने नागरिकों की हिफाजत करना। बिल्कुल, और इसी के साथ तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। महत्वपूर्ण राज्य जिसमें खास ध्यान देने की बेहद जरूरत है। सीमावर्ती जो इलाके हैं उनमें तो ध्यान देने की जरूरत ही है। और इसी के साथ संजय जी अगर बात की जाए तो आर्थिक तौर पर भी जो राज्य महत्वपूर्ण है उनमें भी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। पूरे देश भर की रक्षा इस वक्त जो है सुनिश्चित लगातार बैठकों के सिलसिले के द्वारा की जा रही है। इसी बीच इससे पहले हमने देखा कैबिनेट की बैठक और उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण बैठक। इसी के साथ पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो राष्ट्रपति को दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारियां दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि हमेशा ये परंपरा रहती है जब भी भारत की तरफ से कोई बड़ा स्टेप उठाया जाता है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन को प्लान किया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को भी उसकी ब्रीफिंग दी जाती है, राष्ट्रपति को भी जानकारी दी जाती है
और ये जानकारी देने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते, क्योंकि उनकी सरकार का बड़ा फैसला था, उनकी सरकार ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लिहाजा वो कोई आगे कुछ बड़ी बड़ी घटना घट सकती है या कोई बड़ा हमला भी हो सकता है, तो प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ किया गया, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है और संभावित क्या क्या एक्शन और रिएक्शन हो सकते हैं तो उसकी भी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। बिल्कुल, इसी के साथ संजय जी अगर बात की जाए तो फिलहाल गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इसके बाद भी कोई आज बैठक जो है दिल्ली में देखी जा सकती है क्या? क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से शुरुआत सुबह से ही कैबिनेट की बैठक से हुई, उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं संजय जी, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिस वक्त अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद अब यहां पर तमाम जानकारियां जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई वो देंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से पीएम मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर की पूरी ब्रीफिंग जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे रहे हैं इस वक्त और पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक को लेकर भी विशेष जानकारी जो है वो दी जाएंगी। तस्वीरें सामने हैं, इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुबह की शुरुआत हुई और कहा जाए तो जो जनता जिसने रात के वक्त से ही ये मंजर देखा उन्होंने देखा, लेकिन सुबह जब जनता की आंखें खुली तो ऐसे में एक बड़े अपडेट के साथ, बड़ी ब्रेकिंग के साथ सभी की आंखें खुली हैं। हालांकि पूरे देश भर को पता था कि न जाने वो कौन सी सुबह होगी जब ये बड़ी खबर सामने आएगी, और आज ही की वो सुबह थी जिस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। और 7 मई का ये दिन जिस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई, इसी के साथ अब बैठकों का सिलसिला लगातार देखा गया। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद अब गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे पूरी तरीके से जानकारी हासिल की जा रही है किस तरीके से वहां पर प्रबंध जो हैं वो सुरक्षा के किए गए हैं, कैसे वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मेंटली लोगों को किस तरीके से जंग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। बड़े निर्देश जो हैं इस बैठक में दिए जाएंगे गृह मंत्रालय द्वारा। और उसके बाद अब ये तस्वीरें जब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, और राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस ऑपरेशन की बारीकी से जानकारी जो है राष्ट्रपति को दे रहे हैं, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर हिसाब किताब कैसे बराबर किया गया, कैसे इंतकाम लिया गया है। सिंदूर ऑपरेशन बेहद बड़ा इतिहास जो है इस ऑपरेशन ने रखा है, क्योंकि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। और इसी के साथ आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है वो अपने आप में अद्भुत है, और बेहद अद्भुत इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, जिससे साफ समझा जा सकता है कि सिंदूर का ही यहां पर बदला जो है वो लिया गया है। तो संजय जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, यहां पर तस्वीरें सामने आई हुई हैं, दिन भर हलचल है, बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। जो हाल पाकिस्तान में किया, बड़ी बात यह है कि इस बार पाकिस्तान कम से कम स्वीकार कर रहा है, हालांकि बैठकों का सिलसिला वहां भी जारी है, लेकिन फिलहाल यहां की जो तस्वीरें हैं, भारत देश की जो तस्वीरें हैं बैठकों की, और इस वक्त जो टेलीविजन पर सीधा तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति की, ये बेहद अद्भुत है, बेहद खास है और मजबूती दिखाती हैं ये तस्वीरें भारत देश की। देखिए, इस बार जो स्ट्राइक जो भारत की तरफ से हुई है पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान को कई सालों तक याद रहेगी, क्योंकि इस बार भारत ने अंदर तक घुस करके, खाली पीओके में वार नहीं किया, इस बार अंदर तक घुस करके पंजाब के अंदर तक जाकर के भारत ने वार किया है और आतंकियों के सभी ठिकानों को ध्वस्त किया है, नेस्तनाबूद किया है। तो ये जो इस बार जो भारत की तरफ से जो अटैक हुआ, पाकिस्तान इसके लिए पहले से तैयार था, पाकिस्तान को पता था कि भारत की तरफ से ये चीजें होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान रोक नहीं पाया, रोकने में नाकाम रहा। तो पाकिस्तान इस हमले को कभी भूल नहीं पाएगा। जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं और उनको सारी जानकारी दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके भारत के राफेल फिर से भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं। और इस ऑपरेशन की कामयाबी का मतलब है कि पाकिस्तान को भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ, इस बार भारत ने हमारे लोगों को मारा है, अंदर आकर के हमला किया है।
बिल्कुल अंदर घुसकर ये हमला किया है। वो कहते हैं कि तुम छिप कर मारोगे तो हम अंदर घुसकर मारेंगे, और बिल्कुल वही उदाहरण जो है वो रख दिया है। और ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से संजय जी वही गीदड़ भभकियां जो शुरुआत से सुन रहे थे दोबारा आने लगी हैं। सीज फायर का उल्लंघन करके ये जिस तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में पूरी तरीके से जिन कैंपों की ये सुरक्षा में जुटे हुए थे उन तमाम जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन तमाम जगहों को जो है पूरी तरीके से उनका खात्मा जो है वो कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, कह रहा है कि अब समय जो है हम तय करेंगे। देखिए, पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा। इस बात की तैयारियां भारत को रखनी है, भारत रख रहा है इस चीज की, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और किसी भी हद तक जाएगा। किसी भी हद तक जाने के पहले वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या रिटेलिएशन करेगा, तो भारत सरकार और भारतीय सेनाओं की तरफ से उसकी तैयारियां की गई है। चाक चौबंद नाकाबंदी कर ली गई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से आज भी एयर अटैक की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसको भारत सरकार के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से नाकाम कर दिया गया। तो हमारी सेनाएं चुस्त है और हर तरह के हमले को रोकने में, नाकाम करने में एकदम से दुरुस्त है। और ये भी देखना होगा कि भारतीय सेना अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएट करेगा तो भारत का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक तो की है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत हमेशा नहीं करेगा। ये आप कह सकते हैं सिंपल था। अगर इस सिंपल से पाकिस्तान सबक नहीं सीखता है तो फिर भारत किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एक्शन लेना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर पूरी अभी बाकी है, और वो पिक्चर जो है वो दिखाई भी जाएगी, क्योंकि तैयारियां जो हैं देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी चल ही रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से टेररिस्ट के बेस कैंप पर ये अटैक किया गया है, उनके ठिकानों पर ये अटैक किया गया है। ऐसे में मसूद